हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं द सीक्रेट बुक रीडिंग का 46 पेज, 45 पेज, 45 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी इसको कंटिन्यू 1 पेज से कंटिन्यू सुन रहे हैं ना, उनको काफ़ी अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक्स, कई सारे तरीके, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, अफर्मेशंस, इन सब के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल गई है। तो जो अभी न्यू हैं उनका वेलकम। एंड अगर आप इसको सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ कुछ हेल्पफुल है, तो आप इसके पेज 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में इसको सुनते हैं, ठीक है। माइकल बर्नार्ड बैकबिथ, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन बताते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। मेरी स्पाइनल कार्ड चकनाचूर हो गई। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है कि डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीरें देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीरें देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊँगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कह रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रिस्पोर्टर हट गया और डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का रहस्य लक्ष्य बनाया और मैंने यह काम कर दिखाया। मैंने अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हज़ारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़े उपहार को बदल दिया। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को उन्होंने उसे उपहार में बदल लिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख चुके हैं। ब्रह्मांड के हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है और आपको उस फ्रिक्वेंसी को बदलना है या अवसर की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हो या कोई चीज़ हो। बहुत
विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार का रहस्य। लीसा निकोलस जो लोग चीज़ों को कहते हैं कि उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं कि हाँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, दरअसल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते उनकी तरफ देखने में भी वो उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबों के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज़ में संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हेल डोवस्किन बताते हैं, हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह का कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसे अपनी ऊर्जा में भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है। बॉब डॉयल बताते हैं, आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीर को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों और भावनाओं को एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं, शक्ति दे रहे होते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ी से उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। ऐसे में घटनाओं या परिस्थितियाँ ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जैक कैनफील्ड बताते हैं, युद्ध विरोधी मुहिम से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न होंगे। कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। नशीले पदार्थ। लीसा निकोलस बताती हैं, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है? आप किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम और समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। जैक कैनफील्ड बताते हैं, मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी भी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थीं कि वे रहस्य समझती थीं। आप खुद ही देख लें उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। हेल डेवोस्किन बताते हैं, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसकी वजह शांति सार्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के सार्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उन पे अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव इस घटना
उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपको सिवाय कोई गड़बड़ नहीं। अपनी चीज़ को साकार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई या यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। तो ये था पेज, कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेज में यही बताया गया है कि जहाँ हमारा ध्यान होता है ना, वही चीज़ बढ़ती है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि हम नशे को बंद करवाने के लिए भी काफ़ी चल रहे होते हैं अभियान, है ना, और हिंसा के लिए भी चल रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका ध्यान जो उसमें है, ज्वाइन है उस ग्रुप में, उनका तो फोकस है ही, साथ ही साथ में उनको देखने वालों का भी फोकस उनके ऊपर जाता है। तो इससे क्या होती है, वो चीज़ और बढ़ रही होती है। अब वो लोग कह रहे थे कि हम तो इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो इससे अच्छा होगा कि हम दूसरी चीज़ पर ध्यान बढ़ाएं। ठीक है। जैसे नशीली चीज़ की बजाय हम कुछ हेल्दी पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें अपना, कुछ हेल्दी खाने पर, कुछ हेल्दी फूड्स, कुछ हेल्दी ड्रिंक उनको लेने, जैसे जूस हो गया, उनको लेने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। इन चीज़ों की बजाय हम इस चीज़ पर ग्रुप बनाएं कि यस, हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, हेल्दी ड्रिंक्स लेनी चाहिए। हम इस पर करेंगे ना ध्यान, तो बाकी लोगों का भी ध्यान जैसे उस नेगेटिव चीज़ पर जा रहा था, वैसे इस पॉजिटिव चीज़ पर भी जाएगा और ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम उसको जाके स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जब हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो वो चीज़ धीरे 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 अपने आप ही कम होने लगेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ रही है और नेगेटिविटी पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है। तो यही होता है, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो पॉजिटिवली, तो जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको छोड़ करके पॉजिटिविटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। वो चीज़ बढ़ने लगेगी और नेगेटिविटी वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि उस पर अब और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपको यही करना है, फिर देखें कैसे मैरिकल होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। जब तक आप सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल। एंड अगर इसमें पेज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ भी चीज़ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आई, आपको ऐसा लग रहा है कि यार समझ नहीं आया ये चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम भी कर सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।